इस वक्त हम पहुंचे हैं एक विद्यालय में, एक स्कूल है चितकोहरा के इलाके में ही। और इस स्कूल में देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, गणना प्रपत्र अपना अपना ढूंढ रहे हैं। और यहाँ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर गणना प्रपत्र बंट रहा है। यहाँ पर जो बीएलओज हैं वो मिले हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपना अपना गणना प्रपत्र ढूंढने के लिए, देखिए लिस्ट में ये नाम ढूंढा जा रहा है। लिस्ट में कि नाम कहीं मिल जाए उसके अनुसार से। क्या ढूंढ रही हैं आप? हम अपना नाम ढूंढ रहे हैं और अपने पड़ोसी का नाम ढूंढ रहे हैं। मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। अभी गणना प्रपत्र मिला? नहीं मिला। नहीं मिला है। तो देखिए ये पूरे मोहल्ले में मिल गया बाबा आपको? हाँ, हमको मिल गया। तो ये वोटर आई कार्ड लेकर के यहाँ पत्नी के नहीं है, हैं? हाँ और कागज सब है हाँ, भर के हाँ, देने वाला? हाँ, आपको भी मिल गया? हाँ मिल गया सर, भरना है इसको। पत्नी के नहीं तो मिला जो कागज भरना है, ये 11 का लिस्ट दिया हुआ है, ये सब कागज है आपके पास? ना, हैं? ना यही है। तो कागज की अपनी कहानी है, यानी कि जो कागजात हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो मांगा गया है, उसकी अपनी कहानी है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि सबको गणना प्रपत्र मिल जाए। और गणना प्रपत्र मिलने के लिए, हालांकि आप लोग वोटर्स हैं या बीएलओज हैं? बीएलओ हैं। हाँ, तो अभी बचा हुआ है बहुत अभी तो मेरा कम से कम 80% बचा हुआ है। 80%। थोड़ा सा जरा जगह दीजिए। 80% अभी बांटने से बचा हुआ है। हाँ, चुनाव आयोग कह रहा है कि गणना प्रपत्र बांटने का काम पूरा हो चुका है। नहीं मेरा तो बचा हुआ है 80% बचा है जी। 20% ही बटा है जी। क्या सर? हाँ सर, मेरे पास तो मतलब 565 वोटर्स है, जिसमें हर साल जो है मेरे बूथ पर 32-33% वोटिंग होता है। लेकिन जो कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो यहाँ से स्थानांतरित हो गए हैं, और स्थानांतरित होने के कारण उनका वोट जो है कितना परसेंट बांट चुके हैं, कितना बचा है? 20% बांट चुके हैं। 20 मतलब 20% काम पूरा हुआ है, 80% बचा हुआ है। चुनाव आयोग तो इधर कह रहा है कि बांटने का काम पूरा हो गया। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग का जो है थोड़ा लेट से मिला है, जिसके चलते हम लोग को बांटने में कई मोहल्लों में बीएलओज पहुंचे ही नहीं है, पूरा का पूरा मोहल्ला बचा हुआ है अभी तक। अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भी बीएलओ हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि बीएलओज को ये कहा गया है कि आप डोर टू डोर जा करके बांटिए। कई जगह हमने देखा आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल में इस तरह से कैंप लगाकर ही बांट रहे हैं। हम डोर टू डोर जाने पर कम बटेगा, इसमें हमको और ज़्यादा संख्या में आ रहा है मतदाता। लोगों को आप बता भी रहे हैं कि क्या क्या कागजात चाहिए होगा? हाँ, तो लोग क्या बोल रहे हैं, कागजात हैं सारे? नहीं सभी के पास सभी कागजात नहीं है, तो उसमें हम एक ही विकल्प भी देते हैं कि जो ही है आप ला के दीजिए। जो है वो दीजिए। हाँ, अगर आपको आप बताइए, आप बीएलओ हैं, जो कागजात मांगे गए, अभी तो कहीं ना कहीं के वोटर हैं, जी। आपके पास हैं कागजात? अब हम लोग तो पढ़े लिखे हैं तो मेरे पास सब चीज़ है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उनके पास सब कागजात नहीं है। जो पुराने आदमी हैं उनके पास कोई कागजात नहीं है। तो उसमें हम लोग विकल्प के तौर पर बोलते हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट है, उसी का फोटोकॉपी दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि 11 के अलावा जो है वो दे दीजिए। जो है आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो उसके बाद भी हमको दे दीजिए, हम जमा कर दें। आप नहीं है फिर भी दे दीजिए। नहीं है फिर भी हम तो नहीं, हम उन लोग से केवल राशन कार्ड भी ले रहे हैं, और उसके बाद जो है बैंक के पासबुक भी ले रहे हैं, आवासीय भी ले रहे हैं, और कुछ लोग से है ड्राइविंग लाइसेंस भी हम ले रहे हैं। लेकिन ये सब मान्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब मान्य नहीं है, लेकिन हम लोग एज प्रूफ है या एड्रेस प्रूफ के लिए वो हम ले रहे हैं। तो देखिए इस तरह से काम यहाँ पे चल रहा है। 80% काम बचा हुआ है। कई मोहल्लों में हम गए जहाँ पर बीएलओज पहुँचे ही नहीं हैं, लेकिन इस मोहल्ले में कहीं बीएलओ पहुँचे हैं। और ज़्यादातर ये कैंप लगा करके, क्योंकि यहाँ थोड़ी सहूलियत होती है। डोर टू डोर जाने पर इनका दावा है कि काम थोड़ा स्लो होगा, लेकिन यहाँ अगर हम पहुँचते हैं, देखिए फॉर्म भराने में भी मदद यहाँ पर बीएलओ जो हैं वो मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि 80% काम अभी बचा हुआ है। इस तरह से इस स्कूल में 2 बीएलओज काम कर रहे हैं, और दोनों का ये कहना है कि 80% काम अभी बचा हुआ है। 20% फॉर्म ही यहाँ बटा है, और उसमें भी जो फॉर्म लोग जमा कर रहे हैं उसमें जो भी कागजात हैं या जिनके पास कोई कागजात नहीं है उनके भी फॉर्म ले लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।